अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू प्रमोट हेल्थ ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लिव ऑन प्लांट्स एंड एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया को चेंज किया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जाता है और फिर इनको पौधों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पौधों की भी हेल्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी नशोनमा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब दर्जा हरारत नुक़्ता इंजमाद से नीचे गिर जाता है तो हर चीज़ जो है वो जमने लगती है, स्पेशली पानी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही पानी जो है वो दर्जा हरारत नीचे जाता है तो पानी जमने लगता है, क्योंकि पौधों में भी आपको पता है कि वफर मिकदार में पानी मौजूद होता है, तो उनमें भी आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि उनके प्रोटोप्लास्ट के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया। ऑल्सो अ बैक्टीरियम दैट नॉर्मली कॉलोनाइजेज द रूट्स ऑफ कॉर्न प्लांट्स हैज़ नाउ बीन एंडोर्ड विद जीन्स दैट कोड फॉर एन इंसेक्ट टॉक्सिन। इसी तरह जो एक बैक्टीरिया था जिसको देखा गया कि ये कॉलोनी बनाकर जो है पौधे मकई के पौधे में रूट्स के अंदर रहता है, इसके जीन्स को जो है वो दूसरे बैक्टीरिया से लेकर चेंज किया गया है और ऐसे टॉक्सिन्स पैदा करवाए गए हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं, ताकि पौधे के ऊपर जो इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, जो पेस्ट्स जो हैं अटैक करते हैं, उनको रोका जा सके। द टॉक्सिन प्रोटेक्ट्स द रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो इस टॉक्सिन्स की वजह से जो पौधे की रूट्स हैं वो बच जाती हैं और इंसेक्ट्स जो है उसको डैमेज नहीं करते। बैक्टीरिया कैन बी सिलेक्टेड फॉर देयर एबिलिटी टू डिग्रेड अ पर्टिकुलर सब्सटेंस एंड देन दिस एबिलिटी कैन बी एनहांस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे केमिकल्स हैं जिनको सिंथेसाइज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस, और बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स पॉइजन्स होते हैं कि जिनको एनवायरनमेंट में डायरेक्ट नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर कॉज करेंगे। जबकि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया और इनकी किस्में ऐसी हैं जो कि इन जो पोल्यूटेंट्स हैं उसके ऊपर एक्ट अपॉन करके उसको सादा मुरक्कबात में तब्दील कर सकते हैं और उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को जो है वो बायोडिग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर दुनिया भर में ऑयल की जो रिफाइनरीज़ हैं जो ऑयल ट्रांसपोर्ट करती हैं वो समंदर के रास्ते करती हैं, और अगर कभी समंदर में जहाज़ों के ऊपर जो है वो कोई ऐसा मामला हो जाए जिसकी वजह से जहाज़ गर्क हो जाएं और ऑयल जो है वो फैल जाए, तो ज़ाहिर बात है वो थोड़ा ऑयल नहीं होता, वो हज़ारों किलोमीटर तक फैल जाता है और वो समुद्री जो आबी हयात है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। तो ऑयल स्पिल्स की नतीजे में पैदा होने वाली पोल्यूशन, गंदगी, तेल की जो प्रॉब्लम है उसको रोकने के लिए भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया गया है। इंडस्ट्री में भी बैक्टीरिया को बहुत इस्तेमाल किया गया है, मिसाल के तौर पर बायोफिल्टर्स बनाने के लिए, जो कि एयर को क्लीन करने के लिए, जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सल्फ़र वगैरह को, जो कि कोल वगैरह की बर्निंग के बाद या वेस्ट जब हम फेंक देते हैं और बहुत बड़ी पैमाने पर जब इकट्ठा हो जाता है और उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह दूसरी किस्में जो कि डिकम्पोजिशन करती हैं, उसके नतीजे में जो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करते हैं, तो उन गैसेस के असरात को कम करने के लिए, उन गैसेस को रोकने के लिए जो है ये इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह दीज बैक्टीरिया वर गिवन सुसाइड जीन्स दैट कॉज देम टू सेल्फ डिस्ट्रैक्ट वंस दे हैव डन देयर जॉब विच इज़ टू बी एकम्प्लिश्ड। तो अगर बैक्टीरिया ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जेनेटिकली ऑल्टर्ड किए जा रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन अप करें, पॉल्यूशंस को कम करें, पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश करें, तो उन बैक्टीरिया में ऐसे जीन्स डाल दिए जाते हैं जिन्हें सुसाइड जीन्स कहते हैं, कि जब बैक्टीरिया अपना काम सर अंजाम दे लेते हैं तो उसके बाद ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। Organic chemicals are often synthesized by having catalyst act on precursor molecules by using bacteria to carry out synthesis। बहुत सारे ऐसे chemical compounds भी हैं जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में बैक्टीरिया की मदद से सिंथेसाइज होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्रिस्टल्स से सिंथेसाइज किया जाता है, या ऐसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर बैक्टीरिया को एक्ट अपॉन कराया जाता है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कैटलिस्ट और दीगर कंपाउंड्स के ऐड करने से। और प्रिकर्सर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो कि आगे जाके जिसने फाइनल प्रोडक्ट हमारा देना होता है। तो एंजाइम्स की सिंथेसिस और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल जो है वो अब साबित हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर बायोकेमिस्ट ने बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन जो है वो डिस्कवर किया जो फेनाइल एलानिन के लिए प्रोड्यूस करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिकल्स नीडेड टू मेक एस्पार्टेम
जो है ये भी आप जानते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड है इसकी सिंथेसिस के लिए। इसी तरह डाईपेप्टाइड स्वीटनर बेटर नोन एज न्यूट्रास्वीट, आप जानते हैं कि जो डायबिटिक्स हैं वो शुगर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है स्वीटनर्स मार्केट में ऐसे अवेलेबल होते हैं जिसको वो चीनी के नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उनके लिए इन्हीं तरीक़ों से इस्तेमाल बनाए जाते हैं ताकि उनके ये जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। और उसमें एक है जी न्यूट्रास्वीट, जिसका नाम आप देख रहे हैं कि ये एक डाईपेप्टाइड स्वीटनर है जिसे डायबिटिक्स के लिए जो है वो अवेलेबल किया गया मार्केट में। दे आइसोलेटेड ऑल्टर्ड एंड फॉर्म्ड अ वेक्टर फॉर द अप्रोप्रिएट जीन सो दैट वेरियस बैक्टीरिया कुड बी जेनेटिकली इंजीनियर टू प्रोड्यूस। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है फिनाइल एलानिन बनाने के लिए। माइनिंग कंपनीज़ जो हैं बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रही हैं। माइनिंग कंपनीज़ का आपको पता है कि जो कि मादनियात जो है ज़मीन से तलाश करती हैं, मेटल्स को, धातुओं को, कीमती पत्थरों को निकालती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने में, यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने में, गोल्ड यानी कि सोने को एक्सट्रैक्ट करने में मददगार साबित हुई है। बहुत सारी माइनिंग कंपनीज़ जो हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रही हैं जिससे जो बायोलीचिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बेहतर किया जा सके और माइनिंग के दौरान जो धातें हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट मिकदार में उनको भी एक्सट्रैक्ट जो है वो किया जा सके। अब जैसे हमने बैक्टीरिया के बारे में बात की है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैं, इनको हम अपनी मर्ज़ी से इंजीनियर करते हैं और इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इसी तरह प्लांट्स को भी जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जा सकता है, उनमें अपनी मर्ज़ी के जो जीन्स हैं वो इंसर्ट किए जा सकते हैं और फिर इनको भी हम कहेंगे कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन्स इनटू इमेच्योर प्लांट्स। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स जो हैं वो निकाली गई हैं कि जिसमें हम इमेच्योर प्लांट्स के अंदर अपनी मर्ज़ी के जीन्स जो हैं वो डाल सकते हैं एम्ब्रियो लेवल पर, ताकि ये जो जीन्स हैं जब ये प्लांट की बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो करैक्टर्स पैदा करेंगे जो हम चाहते हैं कि वो पैदा करें और अच्छे बेहतर किरदारों वाले जो पौधे हैं उनको हम ग्रो कर सकें अपने फ़ायदे के लिए। सो इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट द प्रोटोप्लास्ट विद एन इलेक्ट्रिक करंट वाइल दे आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड कंटेनिंग फॉरेन डीएनए। तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो प्लांट के सेल वॉल के अंदर जो होता है उसको जो है वो ट्रीट किया जाता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट्स दिए जाते हैं और उसके अंदर फॉरेन डीएनए मटेरियल या जो सेगमेंट है या जो जीन है जो कि हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो जो है उसमें एडअप किया जाता है ताकि वो उस फॉरेन डीएनए मटेरियल को अपने डीएनए मटेरियल के साथ अटैच कर ले और जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहे तो कर सके। सो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है छोटे छोटे होल्स बना देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस कराना होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो सकता है। देन आ प्रोटोप्लास्ट विल डेवलप इनटू कंप्लीट प्लांट। ज़ाहिरी बात है कि जो किरदार हम इंट्रोड्यूस करा देंगे, जैसे जैसे डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसमें मौजूद जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, वैसे वैसे करेक्टर जो है वो प्लांट के अंदर पैदा हो जाएंगे। सो फॉरेन जीन्स ट्रांसफर टू कॉटन, कॉर्न एंड पोटैटो स्ट्रेन्स हैव मेड दीज प्लांट्स रेजिस्टेंस टू पेस्ट बिकॉज देयर सेल्स नाउ प्रोड्यूस इंसेक्ट टॉक्सिन्स। अब दुनिया भर में कुछ ऐसी वैरायटीज़ जो हैं वो मखसूस फसलों की जो है पैदा की गई हैं जिनके ऊपर हशरात का जो अटैक था वो बहुत ज़्यादा होता था। इंसेक्ट जो हैं उन फसलों को तबाह करते थे और उनसे हासिल होने वाली जो हमारी पैदावार है उसको डैमेज करते थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि नाम लिखे हुए हैं कपास का, मकई का और आलू का। तो इनको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है कि ये ऐसे टॉक्सिन्स पैदा करते हैं जिससे इनके ऊपर इंसेक्ट्स, इनके ऊपर पेस्ट, हशरात, सुंडियाँ वगैरह जो है वो हमला ना करें और हमारा जो पैदावार है वो ख़राब ना हो। और ये जो इंसेक्ट टॉक्सिन्स है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो इस तरह से हमारी जो पैदावार है वो सेफ़ रहेगी, बचत उसमें रहेगी और हमें इकोनॉमिकल जो बेनिफिट है वो हो जाएगा और हमें रेजिस्टेंट जो क्रॉप है वो हासिल हो जाएगी। इन 1999 the transgenic crops were planted on more than 70 million acres worldwide and the acreage is expected to triple in about 5 years। अब ये इन्होंने बहुत पुरानी बात कही है कि 1999 में 70 मिलियन एकड़ दुनिया में बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च जारी थी वहाँ पर ऐसी कपास की और मुख्तलिफ़ फसलों को जो है वो ग्रो कराया गया जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड पौधों से बनाई गई थी।
और आइंदा 5 सालों में जो है ये तादाद जो है ख़ासी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इस बात को भी बहुत साल गुजर चुके हैं। तो यकीनी तौर पर दुनिया भर में अब जो है ये टेक्निक बहुत ज़्यादा फिजिबल मानी जा रही है और इसको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किया जा रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पौधे, बहुत सारे ऐसे फल वगैरह जो कि तमाम साल अवेलेबल नहीं होते थे, अब तमाम साल अवेलेबल हैं, क्योंकि हम उनको जेनेटिकली इंजीनियर करके तो अपनी फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इम्प्रूवमेंट स्टिल टू कम फॉर एन इंक्रीज प्रोटीन और स्टार्च कंटेंट एंड मॉडिफाइड ऑयल और अमाइनो एसिड कंपोजिशन। ऐसी भी कोशिशें की जा रही हैं कि जो भी हमारी फसल है, जो भी हमारे फल सब्ज़ी वगैरह हासिल हो रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड टेक्निक्स की मदद से, उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, उनके अंदर स्टार्च कंटेंट जो नशास्ता है वो ज़्यादा हो, उनके अंदर अमाइनो एसिड और ऑयल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो, ताकि कम वक्त में जो खुराक की कमी का मसला है, तमाम दुनिया भर में खुराक की एक कमी का मसला तो है, तो उसको ओवरकम किया जाए और ज़्यादा बेहतर तरीके से पैदावार जो है वो हासिल की जा सके।